नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। तो सबसे पहले बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हो रही नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की चौथी बैठक खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल एक ऐसा मंच है जो ऐतिहासिक परिवर्तन ला सकता है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आश्वासन दिया कि बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र सरकार उन्हें सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल ने टीम इंडिया की तरह काम किया है। उन्होंने जीएसटी लागू करने को इसका प्रमुख उदाहरण बताया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत के पास योग्यता, क्षमता और संसाधनों की कमी नहीं है। नीति आयोग की बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल रहे। बता दें कि 2 दिन चलने वाली इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल और कैबिनेट मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान तमाम मुख्यमंत्रियों को न्यू इंडिया 2022 का एजेंडा दिया जाएगा और उस पर काम करने की रणनीति भी बताई जाएगी। पवन, हमारे संवाददाता जुड़ चुके दिल्ली से सीधा। पवन, क्या कुछ किन किन मुद्दों पर आज चर्चा हुई? देखिए दीपिका, आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री का जो पूरा जोर था वो इस बात पे था कि समाज के अंतिम व्यक्ति को सरकार की सभी योजनाओं को किस तरह लाभ मिल पाए, उसको सभी राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को मिलकर एक साथ काम करना है। जो कि दीनदयाल उपाध्याय का सपना था अंत्योदय वाला, उस पर ही प्रधानमंत्री का सबसे ज़्यादा जोर था कि जितने भी वंचित जो वर्ग है समाज का, उसको भी सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए और सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को उस पर मिलकर काम करना चाहिए। उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री का सभी राज्य सरकारों से अनुरोध था कि पर्यावरण को लेकर भी काम करें। उसके तहत जो एलईडी बल्ब के उपयोग को बढ़ाना होगा और पूरे राज्य के अंदर इसको प्रमोट भी करना चाहिए। उसके अलावा 2019 तक, अक्टूबर 2019, जबकि महात्मा गांधी जी की 150वीं सालगिरह मनाई जाए, तो उसको लेकर पूरे देश के अंदर 100% स्वच्छता कवरेज हो जाए, ऐसा एक लक्ष्य पूरे राज्यों के सामने दिया है। उसके अलावा जितने 115 जो पिछड़े जिले जो नीति आयोग ने घोषित किए थे, उनको किस तरह से राज्य और केंद्र सरकारों को मिलकर काम करना है और उनको विकास को आगे लेकर आना है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगे और उनको भी कुछ 2019 चुनाव जो है वो बहुत ही करीब है। तो इस वक्त जो चुनौती है सरकार के सामने वो ये है कि इन तमाम योजनाओं को जल्द से जल्द लागू करवा दिया जाए। तो इन योजनाओं को जल्द से जल्द लागू करवाने के लिए क्या कुछ रणनीति नजर आई? देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूं कि जिस लगातार प्रधानमंत्री बीच बीच में तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ और उनके जो अधिकारी हैं या मंत्री हैं उनके साथ मीटिंग करते रहते हैं। तो अभी इस मीटिंग के जरिए भी उन्होंने यही कहा कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, वो सभी उस निचले स्तर तक लेके जाए जाएं, जनता के बीच में लगातार संवाद स्थापित किया जाए और जनता को जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनके लाभ मिले और उसका असर भी, पॉजिटिवली असर जनता के बीच में देखने को मिले, उस तरह से काम। क्योंकि 2019 में जहां बीजेपी तैयारी कर रही है, उसी के साथ साथ यूपीए का जो फेडरल फ्रंट जो महागठबंधन है वो भी बनता दिखाई दे रहा है। तो 2019 के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं उन्होंने पहले से ही तमाम योजनाओं को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश की अगर खासकर हम बात करें तो पहले ग्राम स्वराज अभियान के तहत तमाम मंत्री, विधायक और सांसद जनता के पास गए, सरकार की योजनाएं लेके गए, सरकार की योजनाएं बताई, जनता के संवाद सुने, जनता की समस्याएं सुनी। उसके बाद जो इसका दूसरा चरण चौपाल के रूप में शुरू हुआ, तो जितनी भी समस्याएं सुनी गई ग्राम स्वराज अभियान के पहले पार्ट के दौरान, उसका समाधान अब चौपाल योजनाओं को लेकर तमाम अधिकारी उसमें जा रहे हैं, मंत्री, विधायक उसका फीडबैक ले रहे हैं लगातार। तो इस तरह से तमाम जो सरकारें हैं वो जनता के पास जाएं। प्रधानमंत्री मोदी का इसी बात पर फोकस था कि जितनी भी सरकारें हैं देश की, जनता के पास जाएं और जनता से फीडबैक लेकर लगातार काम करें। उसके साथ साथ उन्होंने तमाम राज्य सरकारों से अनुरोध भी किया है कि जिस तरह केंद्र अपनी तमाम जो योजनाएं हैं उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर रहा है, उस तरह राज्य सरकार भी
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करे। उसके साथ एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कृषि को लेकर कही कि अभी तक कृषि के क्षेत्र में कॉरपोरेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। तो राज्य सरकार ऐसी स्कीम बनाए, कॉरपोरेट सेक्टर के साथ मिलजुल कर ऐसी एक प्लानिंग करें जिससे कॉरपोरेट सेक्टर एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी लगातार इन्वेस्टमेंट करे, जिससे कि सीधा फायदा किसान को हो। तो जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री किसान की आय लगातार दोगुना करने का प्रयास कर रहे हैं किसान, क्योंकि 2019 के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा किसान रहने वाला है। तो प्रधानमंत्री हर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को पूरा लाभ मिले। वहीं 2022 मिशन न्यू इंडिया की अगर बात करें तो उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान और हाउसिंग फॉर ऑल, सभी को अपना घर मिले, उसको भी एक रूपरेखा तैयार की गई है। सभी मुख्यमंत्रियों को बताया गया है कि आपने अब तक क्या किया है और आपको आगामी वर्षों में किस तरह से आगे काम करना है। उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने एक रूपरेखा सभी राज्यों के सामने रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक खत्म हो चुकी है, तमाम मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। उन्होंने कहा कि आयोग गवर्निंग काउंसिल एक ऐसा मंच है जो ऐतिहासिक परिवर्तन ला सकता है।